हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर आपका फ्रैक्शन नंबर एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन देम, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं का क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। देखिए, 7 पूर्णांक 1/2 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा 15/8 होगा। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसे अगर करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखिए 2×7=14 एक 15, तो इसे हम 15/2 कहेंगे। तो 15/2 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15/8 होगा। ओके, तो डिवाइड को इस तरह से किया जाता है फ्रेंड। देखिए, ये आपका हो जाएगा 15/2। ओके, और इसमें किस संख्या से, तो संख्या हमें मालूम नहीं तो x/y कर लेंगे और बराबर हमारा आना चाहिए 15/8। ओके, 15/2 में xy से भाग करें तो यहाँ पर देखिए 15/8 होगा। तो xy का मान हमें निकालना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, xy का मान ज्ञात करते हैं। ये तो आपका 15/2 दिया है पहले, तो 15/2 हो जाएगा। ओके, xy बराबर हम ज्ञात करते हैं तो ये आपका 15/2 पहले हो जाएगा। ओके, और देन उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड, या फिर पहले इस तरह से लिखें। ओके, आपको डिटेल में बताते हैं। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये पहले है। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया 15/2। ओके, और देखिए तो ये वाला डिवाइड है। ओके, x/y, तो क्यों ना इसे हम भिन्न प का गुणा कर दें। तो भिन्न प का गुणा करेंगे तो ये xy उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए, गुणा करेंगे तो y नीचे है तो y ऊपर चला जाएगा। ओके, y आपका ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इक्वल फ्रेंड 15/8, ये आपका हो गया। तो फ्रेंड, अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, x/y करेंगे। ओके, x/y बराबर। ओके, तो ये देखिए x/y, तो x क्या है, x पहले 15/2 है। ओके, तो इसे पहले फ्रेंड 15/2 कर लेंगे और y क्या है, तो 15/8। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर तो जगह नहीं तो यहाँ ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड, x/y बराबर, ये हो गया आपका 15/2 पहले वाला x का मान और बटे में 15/8 y का मान। तो देखिए फ्रेंड, 15 कट गया। ओके, और ये देखिए तो ये आपका हो जाएगा 2×4=8। ओके, तो इस तरह से हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, 7 पूर्णांक 1/2 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15/8 होगा। आपका क्वेश्चन ये है, तो इसे हमने सॉल्व किया यहाँ पर। तो देखिए, ये आपका 7×2=14 एक 15, तो 15/2 आया। तो 15/2 में किस संख्या से भाग दे कि 15/8 हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड, 15/2 में यहाँ पर संख्या हमें नहीं मालूम तो x/y से भाग देने पर 15/8 आया। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका हो गया 15/2। दो आइए हमने डिवाइड का गुना मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई यानी भिन्न प का गुना करेंगे तो ये आपका ये वाला जो अंक दिया है उल्टा हो जाएगा। तो ये अंक उल्टा हो गया और इक्वल 15/8। ओके, तो अब हम x/y ज्ञात करेंगे। ओके, तो x/y बराबर, देखिए x का मान ये पहला वाला 15/2 और दूसरा ये 15/8 बटा कर लेंगे। तो फ्रेंड, 15 एक बार में कट गया और ये आपका 4×2=8। तो इस तरह से 4 हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको ये यहाँ पर पूरी तरह से क्लियरिटी हो फ्रेंड। तो यहाँ अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, ये तो आपका डन है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 3/19, 3/13 और 3/16 का आरोही क्रम। ओके, तो देखिए 3/19 दिया है। ओके, 3/19, यहाँ पर आपका पेन थोड़ा यहाँ देखिए, हाथ से है। 3/19, 3/13 और 3/16 का आरोही, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ओके,
असेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड यहाँ पर इसका आरोही क्रम देखिए ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम किस तरह से ज्ञात करेंगे, पहले 19, 13 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहीं पर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 19, ये आपका हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 16। ओके 19, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, 19 हो गया, ये 13 हो गया और ये 16 हो गया। ओके तो फ्रेंड इसे किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर तो कटने वाला कोई नहीं, तो इन सबको गुना कर देंगे। तो 19 गुने 13 गुने 16 करेंगे। ओके या फिर इसे एलसीएम करके हमने आपको ये तो बता दिया है। ओके यहाँ पर गुना करके देखिएगा कि जो भी बड़ा है ओके तो वो आपका आरोही क्रम यानी कि सबसे लास्ट में आएगा और जो छोटा है वो पहले आएगा। तो फ्रेंड ये तो मेथड आपको हमने एक बार बता दिया है ओके पहले, इससे पहले तो वो तो मेथड आप जान गए। एक नया ट्रिक समझिए। ओके देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये वाला जो आपका अंक है इसे इस मेथड से बनाएंगे। ओके यहाँ पर देखिए ये जो आपका 3/19 है, 13 है और 16 है। ओके तो यदि भिन्न के अंश, ये आपका अंश है। ओके तो यदि भिन्न के अंश समान हो, ये देखिए तीनों समान है, यदि भिन्न के अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा हो, तथा यदि हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा हो। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ सबका अंश समान है। ओके ये देखिए तो यहाँ पर सबका अंश समान है, तो इसमें से देखिए फ्रेंड जिसका हर सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। ओके तो यहाँ पर देखिए किसका हर सबसे छोटा है, ये वाला, तो ये वाला आपका हर सबसे छोटा है। ओके तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो 3/19 क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। ओके तो यहाँ पर हर सबसे बड़ा है फ्रेंड, तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा 3/19। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 3/16 है। ओके तो यहाँ पर 3/16 हो जाएगा और देन सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हर ये है 3/13 वाला जिसका यानी कि मान सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा 3/13। ओके तो इस तरह से देखिए फ्रेंड आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3/19, 3/16 और 3/13। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको जो बताना चाहा वो समझ में आया हो। ओके यदि भिन्न के अंश समान हो, ये भिन्न के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए जिसका हर सबसे छोटा, तो जिसका हर यानी कि ये 13 का सबसे छोटा है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा है। ओके और यहाँ पर सबसे छोटा देखना है क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा कौन है, 3/19, उसके बाद 3/16 और उसके बाद 3/13। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60। ओके क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि 2/7, 1/10 और 3/5 का अवरोही क्रम होगा। तो अवरोही मतलब होता है फ्रेंड डिसेंडिंग, इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड 2/7 है। ओके यहाँ पर 2/7 है, 1/10 है। ओके और क्या दिया है, तो यहाँ पर 3/5 दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 3/5 हो गया। तो देखिए अब इसमें तो अंश और हर का कोई यानी कि मिक्सअप ही नहीं है कि बराबर है या इक्वल है। तो फ्रेंड यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। ओके तो ये देखिए यहाँ पर 7, 10 और 5। ओके तो इन सब का एलसीएम करते हैं फ्रेंड। ओके तो देखिए अगर 2 से करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, तो 7 का 7 ही होगा। ओके और ये आपका 5 हो जाएगा। ओके और ये भी फ्रेंड 5 हो जाएगा। ओके
तो फ्रेंड अब 5 ले करेंगे, तो 5 ले करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा आपका और ये भी 1, ओके। और ये वाला आपका 7 का 7। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, 2 पचे 10 और 10 सते आपका 70, ओके। तो यहाँ पर 70 हो जाएगा सबका, ओके। तो ये देखिए पहले वाले का क्या होगा फ्रेंड, छोटा छोटा ही करते हैं, ओके। तो सबका एलसीएम 70 हुआ, तो देखिए फ्रेंड 70 हो गया, ओके। तो पहले वाले का क्या होगा, 70 से 7 से, तो यहाँ 10 होगा, तो 10 दूनी 20 ऊपर वाला हो जाएगा। और ये देखिए तो 10 7 70, तो 7 एकम 7, ओके। और नेक्स्ट तो ये देखिए ये 35, यानी कि ये तो 5 से है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। और ये हो गया 7 पचे यानी कि 14 पचे 70, तो 70, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 तिया 42, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा पहला वाला आ गया 20/70, ओके। पहला वाला हो गया 20/। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा पहला वाला हो गया ये 20/70, ओके। और दूसरा हो गया ये 7/70, और देन ये हो गया 42/70, ओके। तो यहाँ पर इसे अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, ओके। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है देख लीजिए। तो यहाँ पर 20 में से 7 को बांटना है, 20/70 है, ओके। यहाँ 42/70 है, ओके। और ये 7/70, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हुआ, ये वाला, ओके। तो यहाँ पर 7/70 पहला वाला हो जाएगा। तो 7/70 किसका मान है, ओके। यहाँ देख लेते हैं, तो देखिए 7/70 1/10 का मान है, ओके। तो यहाँ 1/10 पहले हो जाएगा, तो देखिए 1/10 पहला वाला एक ही ऑप्शन है, ओके। और देन दूसरा नंबर पर, तो दूसरा देखिए दूसरा नंबर पर हो जाएगा ये 20/70 यानी कि 2/7, ओके। तो 2/7 देखिए ये ऑप्शन नंबर तीसरे में ही है, ये वाला 2/7 बीच में, और उसके बाद 3/5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। फिर एक बार देख लीजिए 16 नंबर का 2/7, 1/10 और 3/5 का अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इसका मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। ये देखिए 2/7, ये 1/10 और 3/5 हुआ, ओके। तो इन तीनों का 7, 10 और 5, इन तीनों का एलसीएम हमने यहाँ पर किया, तो ये आया हमारा 70, ओके। तो फ्रेंड 70 से इन तीनों का ऊपर वाले का अब गुना करेंगे, तो ये देखिए 70 से ये 7 यानी कि 10 बार में हुआ, 70 7 का डिवाइड करेंगे तो 10 बार में, तो 10 आएगा। और 10 से 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, ये हो गया। वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें हुए, 70 से और 10 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 से 1 से गुना किया हमने, तो यहाँ पर 7 आया, ओके। और ये 70 से 5 से डिवाइड होगा तो 14 आएगा, 14 से और 3 से गुना होगा तो 14 तिया 42 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से 20/70, 7/70 और 42/70, ओके। तो ये भी आपको क्लियर होगा फ्रेंड। यहाँ पर हमने कहा था कि यदि भिन्न के अंश समान हो, ओके, और इसमें हर समान है, ओके। तो यदि भिन्न का हर भी समान हो, ओके, तो यहाँ पर सबसे जो छोटा रहेगा ऊपर वाला सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ये बताया था कि यदि भिन्न के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है, ओके। और यहाँ पर वही उल्टा बात है कि यदि हर समान हो तो वह भिन्न सबसे यानी कि बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा अंश सबसे छोटा हो, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसका अंश सबसे छोटा है, ओके, 7/10 है, तो ये सबसे बड़ा माना जाएगा, ये वाला 7/10, ओके। तो इस तरह से ये वाला सबसे बड़ा माना जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 1/10 ये देखिए पहले है, बाकी में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें 1/10 पहले दिया हो, ओके। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट